Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. This is Khushbu Dhanka here, and also welcome back to a brand new video. Nobody believes in you? Then watch this. Sometimes the hardest part of chasing your dreams is not about work. It's about realizing nobody believes in us. People laugh at your goals, ignore your efforts, and suddenly we start feeling that we can't do anything. So I have a small story on this about my own experience, and let me tell you guys कि मेरे साथ क्या हुआ था. बैक देन इन 2020 जब मेरा 10th स्टैंडर्ड खत्म हुआ था और कोविड जस्ट स्टार्ट हुआ था, तो तब मैंने सोचा था कि अभी घर पे ही बैठना है, सो आई विल मेक डांस वीडियोस एंड अपलोड इट ऑन यूट्यूब. सो मैंने किया भी. 6 महीने तक मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डांस के डाले और वो उसको अच्छे खासे व्यूज भी आते थे. सो आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि मैं व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मैं अच्छा खासा बोल भी लेती हूँ, तो मैं दिखा पाऊंगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ. और मैंने तब एक नया पेट लिया था, डॉगी लिया था, जो हिज नेम इज रॉकी, ही इज डॉबरमैन. अभी वो इतना बड़ा हो गया है. सो या, ये आउट ऑफ ट्रैक था, बट आई नीड टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली आई एम टेलिंग अबाउट. सो तब मैंने सोचा आई हैव many content, so I'll upload vlogs. I will create beautiful vlogs and I will edit it and I will upload it on YouTube. So I did upload 5 to 6 vlogs on my YouTube channel, and I used to upload that story on my Instagram कि मैंने new vlog डाला है, please do go and watch ऐसे ऐसे करके. So suddenly my school schoolmate, I will not call her my friend. There was one girl मेरे Instagram पे. ऐसे बहुत लोग रहते हैं Instagram पे जिससे आपका कुछ लेना देना नहीं रहता, but वो रहते हैं Instagram पे. So it is an like one formality. वो थी मेरे इंस्टाग्राम पे, और उसने मेरे को कमेंट किया, मेरे स्टोरी पे रिप्लाई किया, हंसने की इमोजीज डाले. बोली यार क्या बना रही है तू भाई, ऐसे कॉमेडी वीडियोस बनाती, इतना हंसने की इमोजीज डाल. सो आई फेल्ट बैड. मैंने बोला यार तू ऐसे ऐसे क्यों बोल रही है. सो आई हैव वेरी लिटिल बिट ग्रुप सर्कल ऑफ फ्रेंड्स. आई हैव लेस फ्रेंड्स. तो जो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है नंदिनी, आई शेयर एवरीथिंग विद हर. और उसको मैंने बताया कि ये लड़की ऐसे ऐसे बोल रही है अपने स्कूल की. तो वो मेरे को बोली नंदिनी कि यार छोड़, तू उसके पास ध्यान मत दे, तू जो तेरा कर रही है वो करते रहे, डोंट स्ट्रेस आउट सो मच बिकॉज ऑफ हर. तो मैंने बोला कि यार हाँ ठीक है. तो तब मैंने ठीक है बोल दिया. एंड आई टोल्ड हर दैट गर्ल, मैंने उसको भी बहुत सुनाया कि ब्रो एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. एटलीस्ट इन दिस कोविड टाइम आफ्टर आर पेपर आई हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग. आई हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट माई टाइम समथिंग. At least I'm not doing time waste like you, and you are watching my videos and you are laughing at me. So then just think what kind of thing you are trying to do with me. So मैंने तब उसको ये बोल के ब्लॉक कर दिया था. Till date she is blocked. I'll not take her. I will not take her name. ठीक है. So पर उसके बाद भी हम ह्यूमन बीइंग है, दिमाग में तो रहता है यार उसने ऐसे बोला वैसे बोला. सच में मैं अच्छा नहीं बोलती ना. तो मैंने सारे वीडियोस डिलीट कर दिए. मैंने 5-6 वीडियो डाले थे, उसको अच्छे खासे 500-400 व्यूज भी आने लगे थे मेरे व्लॉग्स को. तो मैंने तब डिलीट कर दिया. मैंने बोला जाने दो. तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को बहुत चिल्लाया, तूने क्यों डिलीट किया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया. सो आई टोल्ड हर कि नहीं यार, मैं जब थोड़ा परफेक्ट हो जाऊंगी ना तो तब कर लूंगी. तो उसने भी मेरे को बोला ठीक है यार. तो आई वेस्टेड माई 2 years. मैंने 2 years में कुछ भी नहीं डाला. मैंने बोला यार मैं किसके लिए नहीं डाल रही हूँ. ठीक है मैं नहीं कर रही हूँ ना, अच्छे से बात नहीं कर रही हूँ, जाने दो, नहीं कर रही हूँ. बट एटलीस्ट डालूंगी. जब डाल के मतलब जब डालूंगी मैं, तब धीरे धीरे आई विल इम्प्रूव ना. तो तब मैंने डिसाइड किया इन 2024, आई डिसाइडेड कि अभी मैंने ऑलरेडी 2-3 साल बहुत ज्यादा वेस्ट कर लिया. मैं डांस की ही वीडियोज डालती थी. नाउ आई विल डू व्लॉगिंग प्रॉपरली, अच्छे से. तो आज तक मैं करती हूँ. मेरा बड़ी टैलेंट एक अकाउंट है, तो उसके ऊपर जब भी आई मतलब मेरे को पॉसिबल लगता है तो मैं करती हूँ. पर सोचो ना, जब अगर मैं तब नहीं बंद करती तो आज मेरा सच में चैनल मोनेटाइज भी होता, और आज सच में मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी होते. बट नाउ अभी इसके आगे मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है अगर कोई आपके ऊपर बिलीव नहीं कर रहा है तो. आपको मेरी स्टोरी समझी. अभी लेट्स गेट इनटू द वीडियो. नोबडी सपोर्ट्स द ड्रीम्स इन बिगनिंग. कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपके ड्रीम को बिगनिंग में फर्स्ट. ओके. जो भी हमने सोचा है वो हम दूसरों को जाके बताएंगे, दे विल लाफ आउट. इफ यू आर नॉट टेलिंग योर ड्रीम्स टू एनीवन एंड यू हैव डिसाइडेड कि हाँ मैं अभी इसके ऊपर करूंगी, आई एम प्रिटी श्योर इट विल वर्क. सो पहले ही खुद को भी जज मत करो. अगर आप जाके किसी लोगों को आपके आइडिया बता रहे और वो हंस रहे, तो डोंट कि यार नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. कोई बिलीव नहीं करता स्टार्टिंग में अपने ड्रीम्स को. सेकेंड, people judge what they don't understand. सिंपल एज दैट. मैं यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स बताती हूँ.
सो दिस इज एन एंड्रॉयड फोन एंड दिस इज एन आईफोन, ओके। जो एंड्रॉयड यूज कर रहा है उसको आईफोन में क्या है उसको नहीं पता, तो वो आईफोन को नाम रखेगा, आईफोन को जज करेगा, नहीं यार इसमें तो ये खराबी है। और जो आईफोन यूज कर रहा है उसको एंड्रॉयड में क्या है वो उसको नहीं पता। सो आईफोन का यूजर क्या करेगा, एंड्रॉयड को बोलेगा कि नहीं यार ये तो एंड्रॉयड का फोन इतना अच्छा है। तो जो पीपल, वो तो ह्यूमन नेचर है, हमें जिसका आगे मतलब हमें जिस चीज के बारे में नहीं पता रहता उसको हम जज करते ही करते हैं। सो इग्नोर दिस पार्ट ऑल्सो। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ सपोर्ट दैट डज नॉट मीन लैक ऑफ टैलेंट। डोंट वेट फॉर एनी सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आपके पास जो टैलेंट है उसके उसके ऊपर आप काम करो और आप स्टार्ट करो आज से। फोर्थ, स्टॉप वेटिंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। डोंट बी वैलिडेशन सीकर कि मेरे को कोई आके प्रेज करेगा तो ही मुझे अच्छा लगेगा। कोई आके मुझे बोल रहा है कि तू अच्छा कर रही है तो मैं अच्छा कर रही हूँ, कोई आके मुझे बोलेगा मैं बुरा कर रही हूँ तो मैं बुरा कर रही हूँ। जो मैंने गलती की थी, मेरे को किसी ने वैलिडेशन दिया था, वो भी बुरा वैलिडेशन दिया था और मैंने वो डिलीट भी कर दिए वीडियोस। सो इट वाज लाइक माय मिस्टेक नॉट हर। लोग आके वैलिडेशन देंगे और हम उसको किस हिसाब से लेना है वो अपने ऊपर है, क्योंकि वो आके दे आर नॉट गिविंग फूड टू अस टू ईट, है ना। सो हमें हमें हाथ पैर है, हमें यहाँ पे भेजा दिया हुआ है भगवान ने। सो लेट्स थिंक एंड डोंट वेट फॉर एनीवंस वैलिडेशन। वी आर ग्रेट, वी आर ब्यूटीफुल, वी आर awesome. So don't wait for anyone's validation. Fifth, every successful person today have started once, okay। तो उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट करके नाउ दे आर मिलीनियर्स। सो प्लीज कीप योर इंस्पिरेशन, थोड़े बड़े लोग जो आज है ना यहाँ पे उनको इंस्पिरेशन रखो। ये जो आपके साथ दोस्त लोग मजे करते हैं उनको इंस्पिरेशन मत रखो प्लीज। सो वो बड़े लोगों ने भी किधर से स्टार्ट किया है एंड नाउ दे आर एट दैट पॉइंट बिकॉज दे हैव नेवर एवर स्टॉप्ड डूइंग एनीथिंग इन देयर लाइफ। Sixth, confidence grow when you start showing up daily. It might be a little thing, बट कॉन्फिडेंस तभी ग्रो होता है जब हम कुछ करना चालू करते हैं। आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। इफ यू आर सिटिंग इन क्लास, एंड ये सबके साथ हुआ, ये मेरे साथ भी हुआ है। हम क्लास में बैठे हैं एक और हमें टीचर ने एक सवाल पूछा रहता है और हमें उसका आंसर आता है, ओके। वी नो कि इसका आंसर क्या है, बट वी लैक सो मच कि नहीं यार मैं बताऊँ कि नहीं, मेरी मैं बोलूंगी तो मेरी हटाई हो जाएंगी, मैं बोलूंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएंगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। और तब तो कोई दूसरा लड़का या फिर लड़की हाथ उठा के वो ही आंसर बता देती है और हमें तब लगता है यार मेरे को तो ये आता था और मैं ये बोल देती तो मेरी भी ऐसी एप्रिसिएशन सबके सामने होती थी अगर मैम मेरे को बोलते थे कि अच्छा बोला। तो हम नहीं बोलते। ये अगर हम कॉन्फिडेंस अपना डेली किधर ना किधर शो अप नहीं करेंगे तो वी कांट डेवलप आवर कॉन्फिडेंस। सो वी नीड टू शो अप डेली समवेयर। पहले क्लास से स्टार्ट करो, फिर बाद में घर पे थोड़ा स्टार्ट कीपिंग योर वर्ड्स कॉन्फिडेंटली। सेवेंथ, small progress is still a progress. So guys, progress is not about कितना बड़ा किया तो ही progress है, नहीं। One more example I'll give you. You have 10 things to do and you have written कि मेरे को आज ये करना है, okay? So 10 things में से today you have only done one thing, but you have at least done one thing. Before you were used to do 0 things. So decide. ये small progress है, but obviously it is a progress. First you have did 10 out of 1 things, then you have did 2, then 3, then 4, then 5, and one day it will be 10. So no matter what, if it is 1 or 2 or 10, but it is a progress. So believe small progress is still a progress. Number 8, don't let fear of judgment stop your growth. If people are judging, let them judge, but don't stop at all, क्योंकि लोग जज करने के लिए ही बैठे हैं और हम अपना काम करने के लिए बैठे हैं। So we can't stop because of people. If they are judging us, let them. Ninth, work silently and let the results speak later. So it's simple. अगर आज हम कुछ काम कर रहे हैं उसको गांव भर में ढिंडोरा पीट के बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आज ये कर रही हूँ। तो अगर आप बताओगे सबको तो आपको 1000 वैलिडेशन, 1000 जजमेंट्स मिलेंगे लोगों से, ओके। अगर आप सबको बता रहे हो, सो इट्स बेटर इफ यू हैव स्टार्टेड डूइंग योर वर्क देन डू इट इन साइलेंट, एंड व्हेन द रिजल्ट विल कम
it will speak later. So जो भी काम कर रहे हो वो खुद में रखो और फिर बाद में जाके सबको पता चलने ही वाला है. So last but not the least, 10th one, believe in yourself even when nobody else does. It is a big, big, big point to note in your mind, because if कोई अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहा है but we are still alive, we for ourselves and to believe in ourselves. So it's really very simple to not bother about people and only bother about you. One more example I will give you about this point is, लाइफ में आए थे अकेले, जाना है अकेले. सो इट्स सिंपल कि दूसरों लोगों की जरूरत ही नहीं है. अगर हम अपने ऊपर विश्वास रख सकते हैं तो वी डोंट नीड एनीवन एल्स टू बिलीव इन आवरसेल्फ. वी आर इम्पोर्टेंट हियर टू बिलीव इन आवरसेल्फ. वी आर हियर टू have a strong enough impactful life which will make us so confident, which will make us so wealthy, and which will make us gain so much of believe in only and only ourselves. So this was the example. आए थे अकेले, आए जाएंगे अकेले. So let's not waste our time and let's start working on our own self and start doing from today. Thank you so much guys for watching this video. Hopefully आप सबको बहुत अच्छा लगा रहेगा ये video. And if you did, then please मुझे comment section में बता देना. This were the all the 10 aspects जो मुझे आपको बताने थे with my small examples. Thank you so much for watching. Bye. For more such videos, do like, share and subscribe.